हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाए। नाउ स्टूडेंट्स, 7th क्लास का 4th चैप्टर है सिंपल इक्वेशंस। आज हम उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स करेंगे। स्टूडेंट, ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आने हैं, आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। नाउ सबसे फर्स्ट हम एमसीक्यूज करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज देखो, इफ़ 7x + 4 = 39 देन x इज़ वैल्यू 2। यानी कि ये आपको इक्वेशन दी हुई है, आपने इसको सॉल्व करके देख लेना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो भी इसमें से आंसर होगा ऑप्शन में उसको टिक लगा दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल सॉल्व द इक्वेशन करोगे, सॉल्व करोगे इसे। स्टूडेंट्स, सभी को रूल्स पता है ना सॉल्व द इक्वेशन के। हमने अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है सॉल्व द इक्वेशंस। अगर आपको सिंपल समझना है, उसको रूल समझने हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ऐसे देखो, अगर इक्वल टू के एक तरफ प्लस का साइन है किसी नंबर के साथ, उसको दूसरी तरफ लेके जाना है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाता है, डिवाइड। ऐसे ही उल्टा, अगर माइनस हो तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अगर डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। नाउ ये जो इक्वेशन है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। वेरिएबल कौन से होते हैं, ए बी सी डी, कोई भी, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो कांस्टेंट जो विदाउट वेरिएबल, ये जो नंबर 1 2 3 4 गिनती है, ठीक है, काउंटिंग। तो नाउ सबसे पहले जो वेरिएबल वाले नंबर्स हैं, टर्म है, उसको एक तरफ रख लेते हैं, ठीक है, लेफ़्ट साइड में। और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ, राइट में, ठीक है। नाउ 4 इधर कांस्टेंट है, 7 के साथ तो वेरिएबल है, तो ये तो यहीं रहेगा। 4 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये प्लस हो रहा है ना इधर, तो इक्वेशन का रूल क्या है, अगर प्लस है कोई नंबर तो इक्वेशन इक्वल टू के दूसरी तरफ जाने पे वो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 4 उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया, 35, ठीक है। नाउ ये 7 जो है एक्स के साथ कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन होता है जब कोई साइन नहीं होता। तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 7 को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा मीन्स मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। नाउ डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होके ये 7 के टेबल में 35 कहाँ पे आता है, 5 पे, तो 5 आ गया आंसर। क्लियर। नाउ ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में 5 है सी पे, ठीक है, तो सी पे ऐसे टिक लगाओगे। क्लियर, कितना इजी है ना, सिंपल सॉल्व द इक्वेशन आपने करनी है, देन ऑप्शन देख लेनी है, ठीक है। नाउ सेकंड देखो, इफ़ 8m - 8 = 56 देन m इज़ इक्वल टू, यानी कि m की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है। नाउ अगेन सॉल्व करोगे इसे। 8 इस तरफ माइनस का है, जब दूसरी तरफ जाएगा राइट साइड में तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो के 64। ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो कटिंग होके 8 के टेबल में 64 कहाँ आता है, 8 पे, तो m की वैल्यू आ गई 8। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। अब वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सिंपल सॉल्व करके देख लो इसे, जो भी आंसर आएगा वही नंबर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इक्वेशन लिख लोगे, -6 + x = -18। अब x इस तरफ रहेगा, उसकी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6 माइनस का है, दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक साइन माइनस का, एक प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस करना माइनस है, लेकिन जो नंबर बड़ा है उसका साइन आंसर में आएगा, ठीक है। 18 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए 12, बट 18 बड़ा है तो उसके साथ साइन माइनस का है, वो आंसर में आएगा, -12 आंसर आएगा।
तो सी ऑप्शन जो है वो होगा इसका आंसर -12। ठीक है। नाउ फोर्थ सम देखो, इफ़ x/2 इक्वल टू 14 देन द वैल्यू ऑफ 2x + 6 इज़ इक्वल टू। कहता है अगर x/2 जो है वो 14 दिया हुआ है आपको, ठीक है, देन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो स्टूडेंट यहाँ से हम x फाइंड आउट कर लेंगे। ये x/2 है, ये 2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 28। तो 28 हम x के प्लेस पे फिल कर देंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे ऐसे। ये 2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होके x की वैल्यू आ गई 28। अब जो इक्वेशन हमने जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये x है उसमें, उसके प्लेस पे हम 28 फिल कर देंगे। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 28 को मल्टीप्लाई करके देन 6 ऐड करोगे। ठीक है, कितना आ गया 56 + 6 कितना आ गया 62। तो 62 वाला ऑप्शन देखेंगे कौन सा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा इसका आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ सम देखो, इफ़ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर इज़ 5 देन द नंबर इज़। नाउ स्टूडेंट ये इक्वेशन जो है बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, स्टेटमेंट आपको दी हुई है, यहाँ से पहले इक्वेशन बनाओ, देन उसे सॉल्व करके देखो कि कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, उसने क्या बोला है, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर। 3 कहता है सब्ट्रैक्ट करो ट्वाइस, 2 टाइम एक नंबर है, तो पहले नंबर ही फाइंड आउट करना है। तो नंबर मान लो लेट नंबर x। ठीक है, x है नंबर, उसको 2 टाइम कर दो, फिर उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, देन वो कहता है इज़ 5। वो किसके इक्वल आएगा 5 के। तो वो लिख लिया हमने ऐसे, यानी कि इक्वेशन कौन सी बनी 2x - 3 = 5। तो अब इसे तो सॉल्व करना आता है आपको, है ना। सबसे पहले 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 5 के साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, और बाद में 2 जो है वो जाके डिवाइड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, 5 और 3 कितने हो गए 8, 2 इधर डिवाइड हुआ आके, तो 2 के टेबल में 8 कहाँ आता है 4 पे। इट मीन्स x की वैल्यू जो है वो कितनी आई 4। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट 6 देखो, इफ़ 5 एडेड टू थ्राइस एन इंटीजर इज़ -7 देन द इंटीजर इज़। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान से आपने क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, उसको अच्छे से बना के इक्वेशन लिखोगे, तभी आपका आंसर ठीक आएगा। नाउ इक्वेशन देखो कैसे बनी, 3 टाइम्स इंटीजर। ठीक है, लेट इंटीजर बी x, 3 टाइम हो गया, उसमें 5 ऐड कर दिए और वो किसके इक्वल है -7 के। अब 5 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, दोनों माइनस हैं तो माइनस माइनस प्लस करना, प्लस है सेम साइन हो, लेकिन साइन जो बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर 7 है, उसके साथ माइनस है, तो कितना आ गया -12। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है 4 पे, तो 4 हो जाएगा इसका -4 आंसर। यहाँ पे सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। क्लियर। नाउ 7 नंबर सम देखो, चूज सिंपल इक्वेशन आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ से उसने कहा कि सिंपल इक्वेशन बताओ कौन सी है चारों में से। तो स्टूडेंट सिंपल इक्वेशन जो होती है उसमें =2 का साइन होता है, लेफ़्ट साइड में नंबर्स और राइट साइड में चाहे 0 हो या कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल के साथ टर्म्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें, फर्स्ट में तो =2 का साइन ही नहीं है, सेकंड में लेस देन का साइन है, थर्ड जो लास्ट है उसमें भी साइन नहीं है, सिर्फ सी ऑप्शन जो है वो एक क्या है इक्वेशन। ठीक है, सिंपल इक्वेशन, 1 वेरिएबल यूज़ हुआ है इसमें। ठीक है, तो स्टूडेंट 8 नंबर देखो, ए क्वांटिटी विच टेक्स ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड।
तो स्टूडेंट अभी मैंने पहले आपको बताया था ना वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं, ABCD, और कांस्टेंट 1 2 3 4। अब ABCD XYZ जो है उनकी वैल्यूज़ तो चेंज होती रहती हैं, ठीक है, लेकिन जो कांस्टेंट होते हैं यानी कि 1 2 3, अगर 2 आपने बोला है तो 2 ही नंबर्स हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकती उसकी वैल्यू। तो यही उसने बोला कि किसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो वो किसकी होती है, कांस्टेंट की, ठीक है। नाउ स्टूडेंट 9 नंबर देखो, इन इक्वेशन दिस द वैल्यू ऑफ x इज 5x इक्वल टू 25। तो ये 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सम है ये। तो ये 5 जो है डिवाइड हो के 25 के साथ, 5 के टेबल में 25 5 पे, ठीक है। तो कितना आंसर आया, x इक्वल टू 5। तो कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, ठीक है। नाउ 10 नंबर देखो, इन इक्वेशन m/3 इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो सिंपल 6 क्लास का सम है, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ठीक है। देखो कितना आया, 3 2 ज़ा 6, तो 6 ऑप्शन होगा इसका आंसर, सी ऑप्शन होगा इसका आंसर, क्लियर। नाउ 11 देखो, इन इक्वेशन दिस द वैल्यू ऑफ n इज x इज, ठीक है, x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सॉल्व द इक्वेशन है सिंपल स्टूडेंट, ये 14 जो है इस 5 जो है इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो गया, 19 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 14, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 7 के टेबल में 14 कहाँ आता है, 2 पे, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 2, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, ठीक है। नाउ 12 नंबर देखो, इन इक्वेशन दिस द वैल्यू ऑफ p इज़, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, पहले 3 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा 13 के साथ, ऐसे आप रफ में सॉल्व करके इसको देख सकते हो, जो आंसर आए वहाँ पे फिल कर दो, ठीक है। तो ये प्लस हो के 16, 4 इधर डिवाइड हो गया, 4 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है, 4 पे, ठीक है। तो p की वैल्यू आ गई 4, बी ऑप्शन होगा आपका आंसर, ठीक है। नाउ 13 नंबर देखो, द इक्वेशन ऑफ द स्टेटमेंट द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9, सम ऑफ नंबर, सम मीन्स प्लस, ठीक है, SUM सम मीन्स प्लस का साइन, किस किस में प्लस का साइन, x और 4 में, ठीक है, और वो किसके इक्वल है, इज़ 9 लिखा ना, इट मीन्स इक्वल टू 9, तो x प्लस 4 इक्वल टू 9, ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट ए ऑप्शन में ही है, ठीक है, क्लियर। नाउ स्टूडेंट 14 नंबर देखो, द इक्वेशन ऑफ द स्टेटमेंट 7 टाइम्स m प्लस 7 गिव्स 77, 7 टाइम्स m यानी कि 7m, ठीक है, प्लस 7 ऐड का साइन और 7 इक्वल किसके है, 77। तो देखो कौन सी इक्वेशन से मैच करता है ये, 7m प्लस 7 इक्वल टू 77, तो ये बी ऑप्शन होगा इसका आंसर, क्लियर, सिंपल। यहाँ पे दोनों सम में जो 13 और 14 है MCQ, यहाँ पे उसने स्टेटमेंट आपको दी हुई है, आपने इक्वेशन बनानी है, सिंपल, क्लियर। नाउ स्टूडेंट फिल अप देखो, स्टूडेंट ये MCQs ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आने हैं, अच्छे से पढ़ो बेटा। फर्स्ट फिल अप ए क्वांटिटी विच टेक्स ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये तो हमने MCQs में भी किया था ना, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी होती है, कांस्टेंट की, वेरी गुड, लिख दो अब, ठीक है। नाउ सेकंड, द इक्वेशन फॉर स्टेटमेंट 7 टाइम्स ए नंबर इज़ 42 इज़ 7 टाइम्स ए नंबर, तो ये हमने इक्वेशन लिखनी है, स्टेटमेंट दी है आपको, 7 टाइम ए नंबर क्या होगा, कोई भी नंबर मान लो x है आपके पास, तो 7 टाइम्स मीन्स 7x, इज़ मीन्स इक्वल टू, किसके इक्वल है, 42 के, तो इक्वेशन आपने लिखनी थी सिंपल, 7x इक्वल टू 42,
ठीक है। नाउ थर्ड, इफ़ x + 4 = 15 देन द वैल्यू ऑफ x इज़। तो यहाँ पे ये इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करके हमने आंसर लिखना है। तो स्टूडेंट ये 4 जो है इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 15 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया 11, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 11। इसे रफ में भी सॉल्व करके देख सकते हो आप। नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखो, इफ़ 2y - 6 = 4 देन y = 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट सिंपल इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करके पहले देख लोगे रफ में। 6 दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा, 10 हो गया, 6 4 10, ये 2 डिवाइड होके 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है 5 पे, तो 5 आ गया इसका आंसर। यहाँ पे फिल कर दोगे 5, ठीक है। नाउ इफ़ 8x - 4 = 28 देन x = इसे ही सॉल्व कर लोगे पहले, ठीक है। 8x - 4 = 28, 4 इस तरफ जाके ऐड हो जाएगा, 28 और 4 32, 8 डिवाइड होके 8 के टेबल में 32 कहाँ आता है 4 पे, तो x की वैल्यू आ गई 4। फिल कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर। ऐसे स्टूडेंट और भी आपको जो ब्लैंक्स हैं MCQs हैं और भी आ सकते हैं ना, आपको सिंपल उसे सॉल्व करके लिखना है, ठीक है। मेथड सीखना है आपने कि करना कैसे। नाउ नेक्स्ट ट्रू फॉल्स देखो। फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, एन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो स्टूडेंट ट्रू है, वन वेरिएबल जो है वो उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्लियर, ये है ट्रू। नेक्स्ट, इफ़ x - 3 = 1 देन द वैल्यू ऑफ x इज़ 2। तो इसे सॉल्व करके देख लोगे, ये 3 इस तरफ आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड होके कितना हो गया, 3 और 1 4 हो गए। यहाँ तो x की वैल्यू 4 आ रही है, लेकिन वो कितनी कह रहा है, ट्रू। तो ये क्या है, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, 7m - 7 + 7 = 77 देन द वैल्यू ऑफ m इज़ 10। तो इसको सॉल्व करके देख लेना है, अगर तो 10 आंसर आता है तो देन ये ट्रू है, ठीक है। ये 7 इस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना आ गया 70, 7 ये वाला डिवाइड हो जाएगा, कटिंग होके 7 के टेबल में 70 आता है 10 पे, तो 10 आंसर आ गया यहाँ पे, तो इट मीन ये ट्रू है। यहाँ लिख दोगे ऐसे ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर इज़ 5 देन द नंबर इज़ 4। तो स्टूडेंट पहले इक्वेशन बनाओगे स्टेटमेंट से, ठीक है, देन उसे सोल्व करोगे, फिर देखोगे कि उसका आंसर 4 आता है। अगर 4 आता है तो ट्रू लिख दोगे, नहीं आया तो फॉल्स लिखोगे। अब इक्वेशन कैसे बनानी थी, उसने कहा था ये नंबर जो ट्वाइस है यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो और वो किसके इक्वल है, 5 के। ये इक्वेशन बनी। 3 उस तरफ जाके प्लस हो गया, 5 और 3 है 8 आ गए, ये 2 इधर डिवाइड होके 2 के टेबल में यहाँ पे 8 कहाँ आता है 4 पे, तो 4 ही उसने आंसर कहा था, तो ये क्या है, ट्रू, ठीक है। नाउ इफ़ 1/4 ऑफ ए नंबर इज़ 10, कहता है 1/4 अगर नंबर का 10 है देन द नंबर इज़ 40, तो उसका आंसर क्या आएगा 40। पहले यहाँ पे इक्वेशन बनाओ देन उसे सॉल्व करके देखो। तो 1/4 ऑफ ए नंबर मीन x नंबर मान लिया, 1/4 x का इक्वल टू 10, x यहीं रहेगा, ये 4 इस तरफ जाके उल्ट जाएगा ना, 1/4 दूसरी तरफ 4/1 हो जाएगा, तो 10 × 4 कितना आ गया 40, तो उसने भी यही लिखा था आंसर, तो ये क्या है, ट्रू। क्लियर, कितने इजी है ना स्टूडेंट। अगर आपको सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो आपको ये चैप्टर जो है वो इजी लगेगा। नाउ प्रैक्टिस करो बेटा, अगर अच्छी लगी है आपको, समझ आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसकी हेल्प से सीख सकें। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।